आसमान पर कौन राज करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो दशकों से अमेरिका और रूस के बीच एक जबरदस्त तकनीकी मुकाबले को हवा देता रहा है। लेकिन अब ये लड़ाई एक बिल्कुल नए हाईटेक मोड़ पर आ पहुंची है। तो चलिए आज इसी मुकाबले की गहराइयों में उतरते हैं। जरा सोचिए, अगर आज के जमाने में दो सबसे एडवांस्ड लड़ाकू विमान हवा में आमने सामने आ जाएं, तो जीत किसकी होगी? क्या यह बस रफ्तार और मिसाइलों का खेल है, या फिर कुछ ऐसा है जो असल में विजेता को तय करता है? देखिए, अब वो जमाना चला गया। आज की हवाई लड़ाई में असली बाजीगर दो हैं। एक है स्टेल्थ, यानी दुश्मन के रडार से पूरी तरह गायब हो जाने की कला, और दूसरा है एआई, जो पायलट को एक सुपर कंप्यूटर जैसी ताकत देता है। तो चलिए अब मिलते हैं आसमान के आज के दो सबसे बड़े शिकारियों से। यह है 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स का महामुकाबला। एक तरफ है अमेरिका का F-35 लाइटनिंग II और दूसरी तरफ रूस का Su-57 फेलन। अब देखिए, इनकी ताकत, इनकी स्टेल्थ कैपेबिलिटी और इंजन में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन असली कहानी तो इनकी गिनती में छिपी है, उस पर भी हम आएंगे। इन दोनों की लड़ने की फिलॉसफी ही एकदम अलग है। F-35 का सीधा सा मंत्र है, अदृश्य हो जाओ। मतलब दुश्मन को देखो, निशाना लगाओ और इससे पहले कि उसे पता चले, खेल खत्म। वहीं Su-57 एक हवाई कलाबाज की तरह है, जिसे नज़दीकी लड़ाई यानी डॉग फाइट में अपनी ज़बरदस्त फुर्ती से दुश्मन को मात देने के लिए बनाया गया है। और इनके इंजन भी इनकी इसी अलग-अलग सोच की कहानी बताते हैं। F-35 का इंजन उसे चुपके से दुश्मन के इलाके में घुसकर पहला सबसे घातक वार करने की ताकत देता है। तो वहीं दूसरी ओर Su-57 की सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी उसे बिना ज्यादा फ्यूल जलाए आवाज की रफ्तार से भी तेज उड़ने की क्षमता देती है। और अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है, इनकी गिनती। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के पास 1000 से ज्यादा F-35 हैं, जबकि रूस के पास मुश्किल से 40 Su-57। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक ऐसा रणनीतिक फायदा है जिसकी भरपाई सिर्फ टेक्नोलॉजी से करना बहुत मुश्किल। लेकिन ये मुकाबला कोई रातों रात शुरू नहीं हुआ। अरे, इसकी जड़ें तो दशकों पुरानी हवाई लड़ाइयों में हैं, और उन्हीं लड़ाइयों ने आज के इन विमानों को गढ़ा है। सोचिए, कोरिया के आसमान में जब अमेरिकी F-86 सेबर का सामना सोवियत MiG-15 से हुआ, तब जेट एज की असली लड़ाई शुरू हुई। फिर वियतनाम के घने जंगलों के ऊपर भारी भरकम अमेरिकी F-4 फैंटम को फुर्तीले रूसी MiG-21 ने जबरदस्त चुनौती दी। इन्हीं लड़ाइयों से सीख लेकर आज के ये शिकारी तैयार हुए हैं। पर ये तो हुई आज की बात। असली रेस तो अब भविष्य की है। 2030 के बाद आसमान में क्या होने वाला है? चलिए छठी पीढ़ी के विमानों की दुनिया पर एक नजर डालते हैं। भविष्य को लेकर दोनों देशों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। अमेरिका एक ऐसी हवाई सेना बना रहा है जहां एक पायलट वाला जेट ड्रोन्स के पूरे झुंड को कमांड करेगा, और वहीं रूस एक ऐसे इंटरसेप्टर MiG-41 पर काम कर रहा है जो अंतरिक्ष के बिल्कुल किनारे जाकर हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी रोक सके। जरा अमेरिका के कॉन्सेप्ट को समझिए। बीच में होगा एक पायलट वाला 6th जनरेशन फाइटर, और उसके साथ उड़ेंगे लॉयल विंगमैन कहे जाने वाले ड्रोन्स। ये ड्रोन सेंसर भी होंगे, दुश्मन को भटकाने वाला चारा भी और हथियार भी। मतलब आसमान में एक तरह से रोबोटिक भेड़ियों का झुंड तैयार हो जाएगा। और दूसरी तरफ है रूस का MiG-41, जो एक स्पेस हंटर जैसा है। ये पृथ्वी के वायुमंडल के एकदम किनारे पर उड़कर हाइपरसोनिक मिसाइलों का शिकार करने के लिए बनाया जा रहा है। इसकी पूरी स्ट्रैटेजी ही है रफ्तार और ऊंचाई से दुश्मन के सबसे खतरनाक हथियारों को नाकाम करना। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं लड़ी जा रही। ये अरबों डॉलर की एक शतरंज की बाजी भी है, जहां पूरी दुनिया के एयर पावर मार्केट पर कब्जे की होड़ लगी है। और इस आर्थिक शतरंज की बिसात पर रूस का नया मोहरा है Su-75, जिसका नाम ही है चेकमेट। ये एक बहुत ही स्मार्ट चाल है। एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर जो F-35 को टक्कर दे सके, लेकिन उससे कहीं ज्यादा सस्ता हो। इसका असली मकसद सिर्फ आसमान नहीं, बल्कि दुनिया भर का हथियार बाजार है। चेकमेट का सीधा निशाना भारत और मिडल ईस्ट जैसे बाजारों पर है, जहां देश F-35 जैसा फाइटर चाहते तो हैं, पर उसकी कीमत एक बड़ी रुकावट है। तो ये सिर्फ एक विमान बेचने की बात नहीं है, ये उन देशों के साथ अपनी दोस्ती मजबूत करने और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देने का एक जरिया भी है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि कौन सा विमान बेहतर है। असली सवाल अब ये बन गया है कि जब एक अकेला पायलट एआई और ड्रोन्स की पूरी फौज को कमांड करेगा, तब आसमान पर राज करने का यानी एयर सुप्रीमेसी का मतलब ही क्या रह जाएगा।
यही वो सवाल है जो आने वाले दशकों में आसमान की हर लड़ाई का नतीजा तय करेगा।